नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस न्यू और एजुकेशनल वीडियो में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। और आज जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें एक प्यारी सी कहानी तो होगी मोटिवेशनल, लेकिन इसके साथ में आज मार्केट क्यों टूटा, इसकी असली वजह क्या रही है, आज मार्केट में जो लाल रंग की बारिश हुई है वो क्यों हुई है, मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ क्यों आया, क्या ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर एक ये पूरी एक पैनिक सेलिंग थी, और अब क्या मार्केट रिवर्स कर सकता है या नहीं कर सकता, इनके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इवन हम यहाँ पे कुछ डेटा भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कल मार्केट में क्या क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, कौन कौन सी जगह पे मेजर सपोर्ट है, कौन कौन सी जगह पे मेजर रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर हम सारी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं हम एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले से ही, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो है। तो अब देखो दोस्तों, आज क्या होता है। सबसे पहले निफ्टी की तरफ चलते हैं, कहानी भी सुनाएंगे, बीटीएसटी पे भी बात करेंगे, हर एक टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आज क्या होता है, निफ्टी ओपन हुई, ठीक है, निफ्टी होती है गैप अप। गौर से देखना, निफ्टी क्या होती है, गैप अप। यहां से निफ्टी गैप अप ओपन होती है। लेकिन बैंक निफ्टी कैसी होती है, बैंक निफ्टी जो होती है ना, एक रेंज में ओपन होती है, ना तो गैप अप ना गैप डाउन। अब स्थिति ऐसी हो जाती है जब सास अलग रास्ते पे, भव अलग रास्ते पे, तो दोनों की बात बनती नहीं है। अंत में शुरू से एक कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद में मार्केट धड़ाधड़ पुल बैक ले लेके गिरता गया गिरता गया गिरता गया। तो अब बात यह आती है कि वाकई में पैनिक सेलिंग थी या फिर कोई मेजर गिरावट, तो इसके पीछे क्या कारण है, चलो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम एक दिन की कैंडल देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। मैंने पिछले लास्ट वीडियोस जो बनाए थे उनमें अगर आपने देखा होगा, लास्ट डे का देखा ही होगा आपने, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, उसमें जो लेवल्स बताए थे एकदम डॉट टू डॉट चले। अब देखो, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है वन डे टाइम फ्रेम पे। फिलहाल बाजार इस ट्रेंड लाइन के एकदम टच में नहीं गया है, लेकिन 25,200 एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था बाजार में। पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। सो अभी ये क्या कर रहा है, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये 25,200। सो ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। नीचे से अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन और आ रही है कुछ इस तरह से। अभी ये तो ट्रेंड लाइंस का फॉर्मेशन हो गया डे टाइम फ्रेम पे। अब डे पे तो आप ट्रेड करोगे नहीं, आप करोगे 5 मिनट 10 मिनट पे, तो 15 मिनट पे भी हम चलेंगे। पहले डे पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल आपको दिखाई देगी बियरिश इंगोल्फिन कैंडल। और देखा जाए तो बियरिश इंगोल्फिन कैंडल सही जगह फॉर्मेट हुई है, सही जगह बनी है, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो 25,300, यहां पे मैं लिखता हूं 25,300, 25,300 और 25,200, ये दोनों लेवल एकदम मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। सो यहां पे बियरिश इंगोल्फिन बनी है। और अभी मैं आपको जो बोलने वाला हूं सुन के घबराना मत। कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। कहां तक जा सकता है, इनके ऊपर तो हम डॉट टू डॉट एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले कारण क्यों नीचे जा रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखेंगे आप एफ आईज एंड डी आईज। दोस्तों, मार्केट में न्यूज सिर्फ एक ही है, उसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है। कौन सी न्यूज है मैं आपको बता देता हूं। न्यूज सिर्फ एक है, वो न्यूज है कि यूएस ने, यानी कि भूरा भाई ने चाइना के ऊपर फिर से 100% टैरिफ लगा दिया है। उधर हमारे मोदी जी जो है वो चाइना चले गए थे पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा होगा टीवी पे कहीं पे भी खबर। चाइना जाके उन्होंने रियर अर्थ मेटल, एक कुछ होता है पदार्थ होता है, वो केवल चाइना में निकलता है, वो उसकी डील हमारे साथ में तय हुई थी। लेकिन ये डील अभी अटकी हुई है, इंडिया के साथ में पूरी तरह से हुई नहीं है। क्यों अटकी हुई है? क्योंकि चाइना की दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि आप इससे कोई हथियार नहीं बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि कहीं हमसे खरीद के आप वापस यूएस को मत बेच देना। तो अभी तक इंडिया ने एग्रीमेंट किया नहीं है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास न्यूज़ नहीं हो, और अभी कुछ मिनटों पहले अगर एग्रीमेंट हो जाए तो बात अलग है। जब तक मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तब तक तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक फैक्ट है थोड़ा सा, अभी चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा है, तो उसका असर इंडिया पर भी पड़ना है। एक तो वो रीजन। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एफ आई इंडेक्स ऑप्शंस, ना कि फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑप्शंस की बात कर रहा हूं।
ये लास्ट डे का है, 13 अक्टूबर का है। 14 अक्टूबर का आज का जो डाटा है वो आएगा शाम को लगभग 7 बजे के आसपास आएगा डाटा। तो मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा दोस्तों पूरा डाटा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, साथ में ही डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूं, कोई पैसे नहीं लेता हूं। सो यहां पे मैं देखता हूं कि डीआईज और एफआईज दोनों के दोनों यहां पे सेलिंग में थे। एक ये भी कारण हो सकता है, देखो कितनी जबरदस्त, निफ्टी में कितनी जोरदार सेलिंग थी, बैंक निफ्टी में तो थोड़ी सी कम थी। मिड कैप सेलेक्ट मोर इनमें कोई काम थोड़ा कम ही करते हैं, ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करते हैं। तो यहां पे निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग ज्यादा थी और एक कारण आज की एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी भी एक पहला कारण हो सकती है कि लोग सेलिंग कर दिए हो यहाँ पे, डीआईज एफआईज दोनों। तो यहाँ पे इन दोनों बादशाहों में से कोई भी अभी बाइंग की तरफ नहीं है, ना एफआईज बाइंग की तरफ है ना डीआईज बाइंग की तरफ है। सो टोटल सेलिंग की तरफ है, इसलिए बाजार थोड़ा सा डाउन है। और दूसरी बात, अगर हम चार्ट को देखते हैं, देखो चीजें गौर से सीखने की होती है दोस्तों। अगर हम चार्ट को गौर से देखते हैं तो एक बड़ी तेजी आई थी मार्केट में, एक रैली आई, रैली के बाद में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी आप इसको बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट भाई गिर के एकदम गर्त में ही चला जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। बीटीएसटी की पोजीशंस की मैं स्थिति बताता हूं अभी क्या करना है उनमें। पहले मैं निफ्टी को थोड़ा डे टाइम फ्रेम से हटा के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर यूं कह दो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। अब मैं यहां पे क्या देखता हूं, आज की कैलकुलेशन करके देखता हूं मैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लेते हैं। आज यहां से मार्केट गिरना चालू हुआ लगभग 25,310 से। हमारे लेवल अगर आप बात करेंगे कल वाले, एकदम मक्खन की तरह डॉट टू डॉट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था लेवल्स में। बस बात यह है कि आप उनको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, आप क्या गलती करते हो वो भी मैं बताऊंगा। देखिए फिबोनाची से अगर हम देखते हैं तो 0.5 और 0.6 की एक लेवल है। मार्केट नीचे गया, नीचे जाके ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो 25,215 कितना 215 0.6 लेवल है, ठीक है। 0.5 है 25,185। मार्केट 185 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। तो कल क्या संभावनाएं बनेगी, देखो मार्केट या तो गैप डाउन ही हो जाए, कहां पे, आज का जो बॉटम लेवल था ना यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर ये यहां पे गैप डाउन ओपन होता है आज के बॉटम पे, गौर से समझना, और यहां पे टाइम पास करने लग जाता है, कल यहां पे कोई सपोर्टिव कैंडल्स बनाता है, तो रिवर्स होके पहला टारगेट तो ये अपना गैप जो है फिल करेगा। फिर अगर गैप फिल करके भी निकलता है तो फिर ये टॉप तक जा सकता है, वापस ये डब्ल्यू फॉर्मेशन कर सकता है 25,200, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर पहले मैं ये देखूं कि व्यू मेरा डाउन साइड का ही है, अगर आप मेरे से पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बीटीएसटी आपने जो कर रखा है, एक चीज और देख लेना, बीटीएसटी आपने जो भी लिया है, अगर आप बीटीएसटी ले रखे हो तो मुझे कमेंट कर देना। कोई भी पोजीशन आपकी होल्ड है तो पोजीशन लिख के भेज देना, मैं उसमें 100% आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी तरफ से मैं पूरी रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई ये मत सोचना कि रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, रिप्लाई करूंगा मैं। तो बीटीएसटी आप छोड़ देना अगर आपके पास में कॉल पुट निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी है तो। सो कल मैं ये सोच रहा हूं कि अगर बाजार मान के चलो रेंज में ओपन होता है 25,000 लगभग 111 इस लेवल के आसपास मतलब ओपनिंग दे दे, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ है 25,145, तो इस रेंज में कहीं ओपन दे दे, थोड़ा सा ऊपर 25,197, इसके नीचे कहीं ओपनिंग दे दे। लेकिन अगर नीचे वाले पॉइंट के आसपास ओपनिंग देता है 25,111, तो मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा ना वो देखो, अगर तेजी करके जाता है तो मेरा फर्स्ट ऊपर की तरफ मैं रखूंगा 25,200। लेकिन अगर इसके नीचे आता है और इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस करना चालू कर देता है तो फिर मैं नीचे की तरफ आना चाहूंगा। लगभग मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,065, छोटा है लेकिन मेरा है, ठीक है, टारगेट की बात कर रहा हूं। अब यहां से 25,065 से नीचे अगर नीचे चलना चालू करता है तो फिर 25,023 यहां तक बाजार आ सकता है। एक ये 25,023 से लेके 25,000 के बीच में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों। तो यहां पे कैसे ट्रेड करना है इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। यू मान के चलिए कि साइकोलॉजिकल लेवल अपने आप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, इन पे मतलब ये मत सोचा करो कि लेवल क्या लगाएं क्या नहीं, ये अपने आप में ही एक मतलब बने बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो फिलहाल 25,000 सपोर्ट रहेगा कि रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट। क्यों, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सामान्य सी बात है। सो ये एक हमारे लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम
कर सकता है 25,000 का लेवल, समझ में आ गया होगा। अब अगर 25,000 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है बाजार कल के दिन में, तो भाई साहब बहुत तेजी से बाद मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और 24,868 ये मेरा एक लेवल है। यहां तक यूं मान के चलिए कि सूटा सूट आएगा एकदम, संभावना ऐसी बनी हुई है, क्योंकि तेजी हमेशा धीरे धीरे आती है और मंदी बहुत तेजी से आती है। ये मार्केट का एक साला अलग ही नियम है कि तेजी धीरे धीरे आती है, लेकिन जब मंदी आती है तो वो तेजी से आती है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी का आपको डाउन साइड के लेवल्स बताए हैं। अब अगर मान के चलो इन केस कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं, बाजार रिवर्स होना चालू कर दे, यहां से रिवर्स जब होगा तो पहले इसको कम से कम 25,200 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। जब यहां पे ब्रेक करेगा तो जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर यहां पे इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है बाजार, तो फर्स्ट 25,200 से मैं जाना चाहूंगा 25,252 तक। ठीक है, यहां तक जाएगा, इस टॉप तक हेड एंड शोल्डर क्रिएट करना है ना, यहां पे जाएगा, हो सकता है लटक के नीचे भी आ जाए, बट ओवरऑल अगर 25,250 को क्रॉस ओवर दिखाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,300। इसके बाद में 25,309 ये लेवल अगर इसको क्रॉस कर गया ना हेड एंड शोल्डर बनके, तो फिर 25,361 यहां तक मैं जाना चाहूंगा निफ्टी में तेजी की तरफ। अब कल एक फैमिली मेंबर का हमारे यहाँ पे कमेंट था कि सर दोनों तरफ आपने बता दिए, किसी एक तरफ तो जाएगा ही जाएगा, फिर आप कहोगे चिल्ला चिल्ला के कि लो जी मैंने बताया था, डोट टू डोट चल गया। इसी बात को लेकर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल कहानी सुनाता हूं, गौर से सुना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम ये मान बैठते हैं कि मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में जाएगा, मेरी को आप अपनी समझे, यानी कि आपकी ही डायरेक्शन में जाएगा। आपने सोचा है कि तेजी, तो तेजी ही आएगी। यही सबसे बड़ी गलती है एक ट्रेडर की। उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि मान के चलो अभी मेरे तो 3,000 सब्सक्राइबर ही है, लेकिन किसी 50,000 या 1 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले ने, या फिर जिसके व्यूज ज्यादा हैं, उसने ये बोल दिया कि कल मार्केट तेजी करेगा, भाई ने बोल दिया ना तेजी करेगा, और वो मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, मंदी कर गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार हमारे फेवरेट बंदे ने तो ये बोला था कि मार्केट तेजी करेगा। सो आप क्या करोगे ना, हर एक डिप में मतलब कॉल खरीदने की कोशिश करोगे, और वहीं पे आपकी लंका लगेगी। मैं मेरी अपनी बताता हूं, मैं एकदम न्यूट्रल प्राणी हूं, न्यूट्रल। मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं न्यूट्रल हूं। मेरे लेवल है, अगर मेरे लेवल से नीचे चल रहा है मेरा क्या है, मुझे पुट में काम कर लेना है। मेरे लेवल से ऊपर चल रहा है मुझे क्या है, मुझे कॉल में काम कर लेना है। मैं एकदम न्यूट्रल प्राणी हूं, कतई न्यूट्रल प्राणी हूं। मैं दिमाग में टकराव रखता ही नहीं हूं कि मुझे तेजी ही करनी है कि मुझे मंदी ही करनी है। बस ट्रेंड को फॉलो करना होता है। आज ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। आज ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव चलते हैं, क्या दिक्कत है भाई। कोई भगवान नहीं है इस बाजार में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक्चुअली ये कहानी एक व्यापारी के ऊपर है। तो व्यापारी का नाम था मधुकर लाल, नाम मैं छांट छांट के लाता हूँ हर कहानी में। तो वो क्या करता था, व्यापार शुरू करता था, पर कुछ महीने में नुकसान हो जाता था। अब ये कहानी उनके लिए जो लोग बोलते हैं ना ट्रेड लेके फंस गया, जो ये बोलते हैं ना इस शब्द की फंस गया। अरे फंस कैसे गए, मैं निकालता हूं आपको फांसी से, अभी सुनो आप। लोग उसको बोलते हैं मधुकर भाई को कि भाई तू हर बार बिना सोचे समझे इतना बड़ा स्टॉक मत लिया कर। कोई भी व्यापार, एक्स व्यापार था उसका, इतना बड़ा स्टॉक मत लिया कर। पर मधुकर लाल हंसता और बोलता कि इस बार किस्मत साथ देगी। क्या किस्मत साथ देगी, ऐसे वो सोचता और फिर काम में करता। और फिर वही बिना रिसर्च, बिना योजना, बिना भरोसे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे किस्मत के ऊपर भरोसा करके फिर से वो काम करता, और नतीजा वही फिर से लॉस। यकीन मानो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर मान के चलो गलती से, गलती आपसे गलती हो गई, ठीक है आपसे गलती हो गई, आपने सी की पोजीशन बना दी, लेकिन मार्केट जरा आपकी डायरेक्शन के खिलाफ है, तो भाई इसको हटाओ ना यार, हटाओ, तुरंत हटाओ इसको, तुरंत हटाओ। गलती हो गई, गलती सुधारो, तुरंत इसको हटाओ। और हमें क्या है, हमें पी में चलना है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के खिलाफ है और आपको शुद्ध रूप से लग रहा है कि अब डाउन में ही जाने वाला है, तो ये क्यों आशा पालते हो, ये झूठी आशा, झूठी दिलासा क्यों पालते हो कि अब तेजी कर जाएगा और मेरा रिकवर हो जाएगा। इतने में तो आप क्या करते, इधर ऐसे लगा के हटाते इसको, मंदी करते, और इधर से रिकवर करके निकल भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में एक टकराव पैदा हो गया है, ठीक है, वो किस्मत वाली बात पैदा हो गई है। फिर एक दिन क्या हुआ ना,
मधुकर लाल को उसके बेटे ने बोला कि पिताजी आपका रास्ता गलत है। भगवान मंजिल उसी को दिखाते हैं जो सही रास्ते पे चलता है, आप रास्ता ही गलत चुन रखे हो आप, ठीक है, आपका रास्ता ही गलत है। फिर भाई साहब मधुकर लाल को बात चुभ गई और फिर वो छोटे स्तर पे काम करना चालू किया और धीरे धीरे अपनी अगर गलती हो जाती तो उस गलती को वहीं पे सुधारने की कोशिश करता, ना कि उस गलती को बढ़ाया जाता। कई लोग क्या करते हैं, गलती होती है बढ़ाते हैं, उसको एवरेज करते हैं साला, फिर किसी पे भरोसा करते हैं, पता नहीं क्या 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 इधर उधर ढूंढते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे भाई मधुकर लाल सुधरा, आप भी मधुकर लाल हो, सुधर जाओगे, धीरे धीरे सुधरा अपनी, अब वो किस्मत और वो जिद करना वो सब छोड़ चुका है और धीरे 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 वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको इसमें यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों कभी भी ये मत कहा करो कि मैं फंस गया। अरे फंस गए तो भाई हटाओ ना, हटाओ झंझट को, बस ये शब्द जिस टाइम पे दिमाग में आ जाए ना फंस गया, तो दूसरा शब्द है हटाओ। कथम कहानी यार, कांटा चुभ गया निकाल के फेंको ना, क्या दिक्कत है, समझ गए बात को। तो अब समझदार लोगों को इशारा काफी है। ड्यूअल डायरेक्शन होना चाहिए ट्रेडर को, न्यूट्रल होना चाहिए बिल्कुल मेरी तरह से, ना तो मुझे प्रॉफिट की खुशी होती है ना लॉस का गम होता है, मैं एकदम न्यूट्रल रहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजार है चलता रहता है, सब बढ़िया है, बस अपने ट्रेड के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो और अपनी चीज के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बातें बहुत करता हूं एक तो मैं। 56,552 ये एक मेरा लेवल है, कल अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ने एक राउंडिंग सपोर्ट लिया है और निफ्टी पूरी तरह से गिरना चाह रही है, ड्यूअल डायरेक्शन है मार्केट, सास बहू में झगड़ा है, तो आराम से सोच समझ के ही काम करना है। 56,552। अच्छा दोस्तों, बैंक निफ्टी के लेवल करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, एक तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, एक आपको लाइक मारना है, प्यारा सा लाइक करना है, लाइक के अलावा कमेंट जरूर करना है, जो भी आपके मन में हो, अगर आपके मन में जो भी है ना बात, अंट संट मंट तंट मंट जो भी हो, कोई मंत्र भी आपके मन में आ रहा है तो बोल दो, ठीक है, कमेंट कर दो, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, ठीक है। तो 56,552 के नीचे अगर मार्केट कल सस्टेन होता है तो पहला टारगेट 56,647, इसके बाद में 56,751, अगला रेजिस्टेंस 56,921 वाला मुझे देखने को मिल सकता है। कल एक बैंक के रिजल्ट भी आएंगे, अगर वो नेगेटिव आ गए तो लंका लगनी तय है निफ्टी बैंक की भी, ठीक है, बड़ा बैंक है। ओके, और 56,431 अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ कल तो 56,276 मेरा पहला सपोर्ट, 56,081 मेरा दूसरा सपोर्ट और 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मेरा तीसरा सपोर्ट। अब आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये लीजिए सेंसेक्स। दोस्तों सेंसेक्स के एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कीजिए, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए, कमेंट नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो कल सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो है, क्योंकि निफ्टी के पतिदेव हैं, अगर ये 82,207 का लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन होता है तो फिर मैं तेजी करने का प्लान कर सकता हूं 82,422 तक। अगर इस लेवल के ऊपर निकला तो 82,568 मेरा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है 82,718। तीन टारगेट मेरे ऊपर की तरफ है निफ्टी के जैसे ही, सेम निफ्टी जैसे। अगर डाउन साइड में चलना चालू होता है, मान के चलो इसके नीचे चला गया ये, क्योंकि अभी क्लोजिंग कहां पे है इसकी 82,029 पे इसकी क्लोजिंग है, ये मैं थोड़ा 82,029 पे, ठीक है, 82,029 पे इसकी क्लोजिंग है। सो कल अगर 81,921, गलत लिख दिया माफी चाहता हूं, 81,921 ये लेवल अगर ब्रेकडाउन कर देता है ये, तो फर्स्ट आज के डे लो तक आएगा। अब आज का डे लो कहां पे इसका 81,790 के आसपास। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही डे लो को टच करे तो यहां से एक बार मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है, यहां पे एक बार रिवर्स होगा। अगर यहां से आपकी एंट्री बने तो डे लो पे, याद रखना डे लो पे आपको बुक करना होगा जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक है। ओके, सो एक बार 81,790 और उसके बाद में अगर नीचे गया तो 81,675 और लास्ट में मेरा 81,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है सेंसेक्स में, यहां तक बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही एजुकेशनल लगा होगा। अगर आपको ये वाकई में एजुकेशनल लगा है तो मैं आपको फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम तो मैं दिन में करता हूँ। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर करता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और लाइक एंड कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं कल लाइव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।